हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। कि हमारे पास एक इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है कोस इनवर्स एक्स, उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि एज इट इज तो हमें इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन नहीं आती। तो चलो आज सीखते हैं कैसे हम इनवर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड करा था बाय पार्ट्स। मेथड क्या कहता था कि हम दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। कैसे करते थे? रूल क्या कहता था? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। चलो मैं डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इस तरह से लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसी रूल की हेल्प से बड़े इजी वे में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट पे लगता है, यहां तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट है ही नहीं, तो फिर क्या करें? तो इसके लिए हमें खुद से इसको लिखना पड़ेगा। मैं लिख लेता हूं कोस इनवर्स एक्स, सेकेंड फंक्शन के लिए मैं साथ लगा लेता हूं इनटू 1। अब यहां पे हम बाय पार्ट्स लगा देते हैं। बाय पार्ट्स क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, 1 बोलो किसका डेरिवेटिव है? एक्स का, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 किसका डेरिवेटिव है? एक्स का। ये आ गया हमारे पास कोस इनवर्स एक्स और साथ में ये एक्स, माइनस और माइनस बाहर है, ये प्लस बन गया, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगर ये इंटीग्रेशन सोल्व हो जाए तो क्वेश्चन सोल्व है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। पहले मैं यही इंटीग्रेशन क्यों ना सोल्व कर लूं? बोलो ये इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे? सीधा दिख रहा है न्यूमिनेटर में डीएक्स के साथ क्या आ रहा है? एक्स। किसका डेरिवेटिव है? एक्स स्क्वायर का। तो यहां पे एक्स स्क्वायर पड़ा है, मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं। बट थोड़ा इजीनेस के लिए हम एक्स स्क्वायर की जगह पे पूरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आ गया पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। डीएक्स की वैल्यू के लिए डेरिवेटिव कराइए, आ गया माइनस 2x dx इज इक्वल टू dy। एक्स dx चाहिए तो x dx की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1/2 dy। पुट करिया, ये हमारे पास आ गया x dx की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस 1/2 dy अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? y। तो ये आ गया माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√y dy। 1/√y dy को कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ, ये बना 1 अपॉन y रेज टू पावर 1/2, ये बन गया y रेज टू पावर माइनस 1/2 dy माइनस 1/2 बाहर। फर्दर इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गई? माइनस 1/2 एज इट इज, y रेज टू पावर 1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी? y रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। तो ये आ जाएगी मेरे पास y रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2, और ये 1/2 के साथ ये 1/2 कैंसल। अब ध्यान रहे, यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर को y पुट करा था तो वापस रिप्लेस कर दो। तो इंटीग्रेशन क्या आ गई? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में ये वाला माइनस। तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे मैं रख देता हूं, क्या आ गई? एक्स कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस इसकी क्या थी? माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस सी। तो ये आ गया एट लास्ट एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। है ना इजी मेथड? चलो क्लैरिफाई के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटीग्रेशन करनी है हमने एक्स टैन इनवर्स डीएक्स की।
तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा फर्स्ट फंक्शन ले और कौन सा सेकंड फंक्शन ले। कैसे ले बोलो? ठीक है, एज इट इज अगर नहीं पता चल रहा तो लास्ट क्लास में हमने एक और साथ में रिजल्ट पढ़ा था कि उसके अकॉर्डिंग हमें यह पता चल सकता है कि कैसे हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन चूज कर सकते हैं। कैसे? क्या था वो? लिएट, LIATE। L स्टैंड फॉर लोगरिथमिक फंक्शन, I स्टैंड फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन्हीं की सीक्वेंस में हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज कर सकते हैं। तो हमारे पास है एक अलजेब्रिक फंक्शन और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनमें से अलजेब्रिक फंक्शन कहां पे है? ये रहा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ये रहा। मतलब फर्स्ट नंबर पे इनवर्स लेंगे और सेकंड पे अलजेब्रिक। तो मैं इसको लिख लेता हूं tan इनवर्स x इंटू x dx। और अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। करते हैं। दो फंक्शन के प्रोडक्ट लगानी है, बाय पार्ट्स का मेथड यूज करते हैं। कैसे करेंगे? दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। x की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन भी तो करनी है। अंदर क्या है? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। ये 1/2 तो बाहर चला गया, ये आ गया tan इनवर्स x इंटू ये x स्क्वायर मैं फ्रंट पे लिख देता हूं माइनस ये 1/2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसके इंटीग्रेशन कैसे करें भाई? एक मेथड तो सीधा ही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी भी इसी तरह की फॉर्म में हमारे पास फंक्शन आ जाए कि न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के या तो इक्वल हो या ज्यादा हो। क्या कह रहा हूं? न्यूमिनेटर की डिग्री या तो ज्यादा हो इससे या इक्वल हो, तो सीधा लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में लिख के इंटीग्रेशन कर दो। बट सिंस इस केस में कौन सा केस है? दोनों की डिग्री सेम है। यहां पे हम एक शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर थोड़ा ध्यान से देखें, यहां मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर है। क्या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हम सेम फंक्शन नहीं बना सकते? कैसे? सिर्फ 1 ऐड ही तो करना है। तो मैं इसमें क्या करता हूं? 1 ऐड कर देता हूं। 1 ऐड करा तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ये मेरे पास आ जाएगा, इतना मैं अलग कर देता हूं। ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो कैंसिल ही हो गया। क्या बचा? एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बोलो अब इंटीग्रेशन कर सकते हो? बिल्कुल। क्या आ जाएगी? ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 एज इट इज। 1 किसका डेरिवेटिव है? x का, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? दैट इज tan इनवर्स x इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट प्लस c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो इस तरह से हमने इवेल्युएट कर दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बड़ा इजी मेथड है। बाय पार्ट से हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं बड़े इजी वे में। तो इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो और सीखो कि कैसे हम इनवर्स फंक्शंस की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।